नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें हमने देखा कि अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इन सारी चीज़ों के हमने क्वेश्चन 1 बाई 1 किए थे। और इसी के साथ आगे और हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करने जा रहे हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। अक्सर विद्यार्थियों को ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। पहले भी हमने 80-90 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं, और इससे आगे हम कम से कम 100 से प्लस ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस की हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास सामने क्या है। पहला क्वेश्चन, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 रुपए है और साधारण ब्याज 360 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। साधारण ब्याज आपको दे रखा है 360 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 376.20। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अलग अलग दे रखे हैं, और प्रश्न ने क्या पूछा है, वह धनराशि कितनी है। क्या ज्ञात करनी है, राशि। ब्याज की दर नहीं पूछी है और ना ही दी है, बल्कि हमें राशि ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि यदि हमारे पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो और 2 साल का साधारण ब्याज हो, तो हम ब्याज की दर बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर दर आ जाए तो हम वह धनराशि भी ज्ञात कर लेंगे, मूलधन भी ज्ञात कर लेंगे। तो 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन था, उससे रिलेटेड मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर ज्ञात करनी सिखाई थी। उसी को कैलकुलेट करके पहले आप ब्याज की दर ज्ञात कर लें, और अगर दर आ गई तो हम धनराशि ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि साधारण ब्याज हमारे पास है, हम साधारण ब्याज के सामान्य फॉर्मूले यूज करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, मैंने आपको बता रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस आर बटा 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा कर दो। तिरछा गुणा करोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 376.20 बटा साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज है 360 बराबर 200 प्लस आर, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बटा 200। ये बटा वाला 200 बराबर से इधर भेज दो, बटा में 200 है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो 376.20 बटा 360, पॉइंट हटाने के लिए बटा में 100 लगा दो, और ये 200 भाग में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, बराबर 200 प्लस आर। सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये पॉइंट हट गया। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 18 दूना 36, 18 का भाग दे दो इसमें, 18 दूना 36, बच गया 1, 16 भाग नहीं जाएगा, 2 और आ गया तो 0 लग गई, और 18 निन्मे 162, तो कितना आ गया, 209 बराबर 200 प्लस आर। ये प्लस के 200 को बराबर से इधर भेज दो, प्लस का 200 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर, ये 200 इधर आएगा तो 209 में से घट जाएगा, तो 209 माइनस 200, तो कितना बन जाएगा, 9%। ब्याज की दर आ गई 9%। जैसे ही ब्याज की दर आ गई आपके पास, जैसे ही ब्याज की दर आ गई, अब आप क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। साधारण ब्याज में हमें मूलधन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, साधारण ब्याज में मूलधन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो। ब्याज कितना, तो ब्याज हमारे पास साधारण ब्याज कितना है 360, तो 360 गुणा 100 बटा दर कितनी हमने ज्ञात कर रखी है 9%, और समय तो 360 रुपये ब्याज कितने समय का है, 2 सालों का। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 से काट दो, 9 चौके 36, 40 में 2 का भाग दे दो, 20 दूना 40, 20 का 100 से गुणा करोगे तो 2000।
आंसर आ गया 2000। तो मूलधन कितना था 2000, वह धनराशि कितनी है 2000 है, वह धनराशि कितनी होगी 2000 रुपये होगी। तो यहाँ साधारण ब्याज दे रखा है 2 वर्षों का, चक्रवर्ती ब्याज भी दे रखा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और मूलधन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के 2 साल के कॉम्बिनेशन को लेकर ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। जैसे ही ब्याज की दर आ गई तो अब साधारण ब्याज में मूलधन ज्ञात करने के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, और मूलधन कितना है 2000 रुपये। तो आंसर कितना आएगा 2000 रुपये। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी मेन एग्जाम में 2016 में। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में 2 बातें एक साथ थी, पहले आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है और फिर मूलधन ज्ञात करना है। हालांकि प्रश्न वाले ने ये बात नहीं कही है कि पहले आप दर ज्ञात कीजिए, ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि अगर हमें मूलधन ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी पड़ेगी, बिना दर के आप मूलधन ज्ञात नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। फटाफट एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कुल 180 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, देखिए बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, 600 रुपए के 4 साल का ब्याज और 600 के 2 साल का ब्याज। इसका मतलब मूलधन तो 600 रुपए ही है, पहले इसी का 4 साल का ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर इसी का 2 साल का ब्याज ज्ञात करेंगे। और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है, तो हम क्या करेंगे, 600 रुपए के 4 साल का और 2 साल का टोटल ब्याज कितने हो जाएगा 6 साल का, तो हम सीधा 600 रुपए के 6 साल का ब्याज मान लेते हैं, कितना 180। प्रश्न ने कहा 600 रुपए के 4 साल के ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का योग 180 है, तो इसका मतलब प्रश्न वाला आपको यह कहना चाह रहा है कि 600 रुपयों के 6 सालों का जो ब्याज है वो 180 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज में ब्याज की दर ज्ञात करने का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। ब्याज कितना है 180 रुपए गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 600 रुपए और गुणा समय कितने साल हो गया 4 साल ये और 2 ये कितना हो गया 6 साल। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 तिया 18, 30 में 6 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 5%। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 5%। ब्याज की दर जो है वो 5% रहेगी। उम्मीद करता हूँ कर लोगे इस प्रकार के प्रश्न को, ये 2022 में रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छे से सबको समझ में आया है। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। किसका, मूलधन का, मूलधन का 3/5 गुना है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, ब्याज की दर, ये भी 2022 में रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने का वही फॉर्मूला, दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। और मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि जब भी बात गुणा की आती है तो गुणा वाले प्रश्नों में हमें मूलधन कभी नहीं रखना होता। क्यों नहीं रखना होता, क्योंकि जहां बात गुणा की होती है वहां मूलधन कितने गुना होता है 1 गुना। तो मूलधन बटा में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जगह हमें 1 रखना है और किसी भी संख्या के भाग में 1 रखो या न रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ब्याज कितना है 3/5, तो ब्याज 3/5 गुणा 100 बटा मूलधन 1 रखो या ना रखो, समय कितना है तो 5 वर्ष। सॉल्व कर दो, 5 का 5 से गुणा करोगे 25, 25 का 100 में भाग दोगे 4, तो 4 का 3 से गुणा करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 12%। तो हमने 25 का भाग दे दिया है 100 में, क्योंकि 5 बटा में है और ये भी 5 बटा में है, तो 5 का 5 से गुणा किया 25, 25 का 100 में भाग दिया तो उत्तर आया 4, 4 का 3 से गुणा किया तो आंसर आया 12%। ब्याज की दर क्या हो जाएगी 12%। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी रीट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। कोई भी राशि हो जाती है या बन जाती है, मैंने आपको कहा था कोई भी धनराशि बन जाना या राशि का हो जाना हमेशा ही मिश्र धन होता है। प्रश्न ने कहा है
कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है वो अपने आप का 41/40 हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। अगर मिश्र धन 41/40 है तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना होगा, तो राशि n गुना हो जाए तो ब्याज हमेशा एक कम होता है, तो 41/40 में से एक कम कर दो, और किसी भी भिन्न में से एक घटाना होता है, किसी भी फ्रैक्शन में से 1 को माइनस करना होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अंश और हर को आपस में घटा के लिख दो, इन दोनों को आपस में घटा दो, 41 में से 40 घटाओ 1, और बटा में बटा वाली संख्या लिख दो, तो 1/40। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में माइनस कर देते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देते हैं, तो 41/40 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/40, ये आ गया ब्याज। अब हमें क्या चाहिए, दर, तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला, दर बराबर ब्याज गुणा 100, वही फॉर्मूला जो अब तक हम यूज करते आए हैं, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन। जब राशि गुणा में होती है तो मूलधन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूलधन अपने आप का 1 गुना होता है, और बटा समय, तो ब्याज कितना 1/40 गुणा 100 बटा समय कितना, तो समय कितना है 1/4, 1 और बटा वाला 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा 10%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10%। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। बिल्कुल सामान्य सामान्य से प्रश्न है, बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सारे के सारे प्रश्न मैं इसी मेथड से, ऐसे शॉर्ट मेथड से ही बताऊंगा। तो फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी प्रकार की अगर शॉर्ट टिप्स आपको जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रीट L2 में पूछा गया है 2022 में, और इससे पहले यही क्वेश्चन पटवारी में 2011 में पूछा गया था। मैंने आपको क्या बताया था, PYQ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि PYQ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। अब मिश्रधन हो जाएगा 2420, और इसमें से मूलधन है 2000 रुपए, तो 2000 रुपयों की धनराशि अगर 2420 हो जाए तो इसका मतलब इसमें ब्याज कितना बना, तो ब्याज 420 बना है। हमें 420 करना है, 420 रुपये ब्याज बनाना है। अब प्रश्न वाला ये कह रहा है कि 2000 रुपए की धनराशि का ब्याज बनाना है 420, तो बताओ कितने सालों में बनेगा, और दर है 10%। तो चक्रवर्ती ब्याज में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है ब्याज पता करने की। अगर समय होता है 2 साल का, समय होता है 2 साल का, तो 2 साल के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बता रखी है, तो समय अगर 2 वर्ष का होता है तो 2 साल के लिए 2-1 पता कर लो। 2000 रुपयों का 2 साल में 420 रुपये ब्याज बनता है क्या, वो भी 10% की दर से। तो 2000 का 10% 200, 200 का 10% 20, गुणा करके जोड़ के देखो, 200 का 2 से गुणा करोगे तो 400, और 20 का 1 से गुणा करोगे तो 20, आंसर कितना आ गया 420। ब्याज कितना बन गया 420, और हमें बनाना भी कितना था 420, क्या बन गया, क्या बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब आंसर कितना है 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, आंसर कितना है 2 वर्ष। सामान्य तरीका, बिल्कुल जनरल सा मेथड, आपको 420 रुपये ब्याज बनाना है, वो भी 2000 रुपयों का, और वो भी 10% की दर से। तो पता कर लो 2000 रुपयों का 10% की दर से 420 रुपये ब्याज कितने सालों में बनेगा। हमें पता है 10% दर है, तो 200 का 10%, 2000 का 10% 200 होता है, और 200 को 2 से गुना करोगे तो 400 के आसपास बनेगा, इसका मतलब 2 साल का ही समय है। अगर 3 साल का लगाते तो पहले सूत्र में 3 आता, और 200 का 3 से गुणा करते तो 600 रुपये हो जाता, तो 600 के आसपास ब्याज होता, इसलिए हम 3 साल पे नहीं गए, सीधा 2 साल पे कर दिया। और अगर इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे, हमें समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करना है, और मिश्रधन दे रखा है 2420 रुपये, तो मिश्रधन के फॉर्मूले में मान रख दो, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और इसकी पावर समय, ये मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। आप इससे अगर कैलकुलेशन करना चाहो तो इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। मिश्रधन कितना 2420 बराबर मूलधन कितना 2000 गुणा दर कितनी है 10%, तो 110/100, और समय हमें ज्ञात करना है तो x मान लेते हैं। इस 2000 को बराबर से इधर भेज दो, 242, तो 2420/2000 बराबर 0 से 0 काट दो, 11/10 की पावर x, 0 से 0 यहाँ भी काट दो, 2 से और काट दो, 121, और इसको 100, तो हमारे पास बन गया 121/100
बराबर 11/10 की पावर x। और हम जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं, हम जानते हैं, कल की क्लास में भी सेम क्वेश्चन आया था, हम जानते हैं कि जब भी किसी पावर वाली संख्या का मान ज्ञात करना हो, किसी ऐसी संख्या का मान ज्ञात करना हो जो पावर में बैठी है, तो पावर वाली संख्या का मान ज्ञात करने के लिए घातांक करने के नियमानुसार दोनों तरफ के आधार समान होने चाहिए, बेस इक्वल होने चाहिए। जब तक बेस इक्वल नहीं है तब तक पावर वाली वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के बेस इक्वल कर लो, आधार समान कर लो। अगर ये 11/10 है तो इसको भी 11/10 बनाओ, और इसको 11/10 बनाने के लिए 21 क्या 121 क्या है 11 का स्क्वायर, और 100 क्या है 10 का स्क्वायर। तो हम 121/100 को 11/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर 11/10 की पावर क्या है x है। आधार दोनों तरफ समान हो गया, ये भी 11/10 है और ये भी 11/10 है। जब आधार समान होते हैं तो आधार कैंसिल कर दो और पावर क्या हो जाती है बराबर। तो x का मान कितना आ गया 2। x हमने क्या माना था समय, तो समय कितना आ गया 2 वर्ष। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, समय आ जाएगा 2 वर्ष। प्रॉपर मेथड से अगर करना चाहो तो पूरे फॉर्मूले से प्रॉपर मेथड से कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी है तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक से आप पता लगा सकते हो कि आंसर कितना आएगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आई होगी बात। फटाफट एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं PYQ, और ये प्रश्न भी 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है रीट में। क्वेश्चन क्या कहता है, 3000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, 3000 रुपए की राशि है, 2 साल के लिए 11% की दर पे उधार देनी है, तो बताओ 2 साल के बाद में टोटल कितनी राशि मिलेगी। टोटल राशि पूछिए, इसका मतलब मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा। जो राशि हमने उधार दी है वो तो वापस आएगी आएगी, इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, ब्याज भी तो मिलेगा। यानी हमें मिश्रधन बनाना है, और मिश्रधन अगर बताना है तो पहले ब्याज ज्ञात कर लो और मूलधन में जोड़ देना। तो पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लीजिए कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला वही पुराना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन कितना है 3000 रुपए, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11, और समय कितना है तो प्रश्न का है 2 वर्ष बटा 100। सॉल्व कर दो, ब्याज कितना बनेगा, तो 11 का 6 से गुणा कर दो 66, जीरो बच गया, आगे लगा दो 660 रुपये। चलो ब्याज बन गया 660 रुपये। जैसे ही ब्याज बन गया 660 रुपये, तो टोटल कितनी राशि मिलेगी, तो मिश्रधन बता दो। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। तो मूलधन हमारे पास कितना, तो प्रश्न ने बताया था 3000 रुपये, तो मूलधन है 3000 और ब्याज कितना 660, तो टोटल कितनी राशि मिलेगी वापस 3660 रुपये। टोटल कितनी राशि वापस मिल जाएगी 3660 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 3660 रुपये, 2 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2100 रुपये मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट है, 2022 में पूछा गया है रीड में। बहुत अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, बिल्कुल जनरल सा मेथड अप्लाई कर सकते हो आप, बिल्कुल जनरल तरीके से क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है, 2100 रुपये मूलधन है, 8% की दर से 2 वर्ष का और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 2100 रुपयों का 2 साल का ब्याज निकाल लो और 3 साल का ब्याज निकाल लो, वो भी 8% की दर से, दोनों का अंतर बता दो। अब अलग अलग कैलकुलेशन करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि जनरल सा क्वेश्चन है। 2100 रुपये का टोटल अमाउंट है, मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8% की ब्याज की दर है। पहले 2 साल का ब्याज निकाल लो, फिर 3 का निकाल लो और दोनों को घटा दो, दोनों को क्या कर दो घटा दो। या आप क्या करो, साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए मूलधन कितना है 2100 रुपये, मूलधन गुणा दर और समय के गुणनफल का अंतर लिख दो। 8 का 2 से गुणा करोगे तो 16, और 8 का 3 से गुणा करोगे तो 24। 16 और 24 का को घटा के लिख दो, मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2, दर और समय के गुणनफल का अंतर लिख दो और बटा 100। ब्याज किस गया, ब्याज का अंतर आ जाएगा डायरेक्ट 2100 रुपये गुणा 8 या 24 और 8 दूनी 16, 24 में से 16 घटा दीजिए तो 8 बचेगा बटा 100।
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। कितना आएगा? 168। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा? 168। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या? कर सकते हो? तो यहाँ हमें क्या करना है? पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे 2100 रुपयों का 8% की दर से 3 साल का, फिर ज्ञात करेंगे 2 साल का। तो फर्क क्या पड़ेगा? 2100 बटा 100 तो कॉमन आ जाएगा, दर और समय के गुणनफल का अंतर आएगा। तो दर और समय के गुणनफल का अंतर निकाल दो, डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 168 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे? कर लोगे? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमें 2 साल और 3 साल का अंतर चाहिए। तो 2 साल और 3 साल में अंतर कितने का होता है? 1 साल का। और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। तो हमें 2 साल और 3 साल के ब्याजों का अंतर चाहिए, इसका मतलब 1 साल का ब्याज चाहिए। तो 1 साल का ब्याज ज्ञात कर लो। और साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हमें 2 साल और 3 साल के बीच में अंतर चाहिए। तो 2 साल और 3 साल के बीच में अंतर होता है 1 साल का। तो हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। तो मूलधन है 2100 रुपए और दर है 8%, समय 1 साल। 1 साल का ब्याज निकाल दो। 1 साल का ब्याज निकालोगे तो 21 का 8 से गुणा कर लो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 रुपए। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करना चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 1 साल का चक्रवर्ती साधारण ब्याज ज्ञात कर लो, क्योंकि 3 साल और 2 साल के बीच में हमें ब्याजों का अंतर चाहिए। और 2 साल और 3 साल के बीच में समय का अंतर जो होता है 1 साल होता है। तो 1 साल का ब्याज निकाल दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 रुपये और 832 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, वनपाल 2022 में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। और वन रक्षक वनपाल का अभी भी एग्जाम होने वाला है 28 तारीख को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज है 1200 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 832। हमें दर बतानी है। और मैंने आपको 2 सालों के लिए कॉम्बिनेशन बता रखा है। जब भी 2 साल का साधारण ब्याज आपके पास हो, चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास हो और आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी हो, तो सीधा सा तरीका बता रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस आर बटा 200। लेकिन आप कहोगे सर वो तो 2 साल के लिए होता है, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज 3 साल का दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दे रखा है। तो देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। तो साधारण ब्याज हम कितने भी सालों का बना सकते हैं। अगर 3 सालों का साधारण ब्याज 1200 है, तो इसका मतलब हर एक साल का ब्याज कितना कितना बना? तो 400 रुपए बना। 400 रुपए 3 सालों तक ब्याज बना, तब ये 1200 रुपए बना। हमें चाहिए 2 सालों का, तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 800 रुपए। अब आपके पास 2 सालों का साधारण ब्याज है 800 और चक्रवृद्धि ब्याज है 832, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। 3 सालों में साधारण ब्याज बना है कितने रुपए? 1200 रुपए। तो हर साल कितने रुपए बनता है? 400 रुपए। तो 400 400 400 3 सालों में ये 1200 बन गया। लेकिन हमें सिर्फ 2 साल का चाहिए, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो 2 साल के लिए है। तो 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो इसका मतलब 2 साल में कितना बना? 800 रुपए। अब 2 साल का साधारण ब्याज है 800 और चक्रवृद्धि ब्याज है 832। क्या ब्याज की दर ज्ञात कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 साल के लिए फॉर्मूला बता रखा है आपको, क्या? चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस आर बटा 200। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 832। साधारण ब्याज कितना? 2 सालों का 800 और बराबर 200 प्लस आर। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, बटा 200। सॉल्व कर दो। ये 200 भाग में बराबर से इधर भेज दो, गुणा में चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 200 प्लस आर बराबर, ये 200 इधर जाएगा तो 832 बटा 800 के गुणा में चला जाएगा। तो गुणा में क्या आ जाएगा? 200। सॉल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो 200 प्लस आर का मान कितना आ जाएगा? 832 में 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 और 800 का 32, 208। अब हमें चाहिए आर।
तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 200 बराबर से उधर भेज दो, प्लस का 200 उधर जाएगा तो 208 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व कर दो, 208 में से 208 में से 200 घटाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 8%। ब्याज की दर कितनी है, 8%। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। इस टाइप से आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कर लोगे? उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। कर सकते हो ऐसे प्रश्न। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी प्रकार के बहुत ही सामान्य से मेथड आपको मिलते रहें और आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 882 रुपए है, जबकि साधारण ब्याज 840 रुपए है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है वनपाल में, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना। 2 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज देके दर पूछ ले, दर और साधारण ब्याज देके चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, दर और चक्रवर्ती ब्याज देके साधारण ब्याज पूछ ले। इन तीनों में से कोई 2 चीजें दी जाएगी और तीसरी चीज पूछी जाएगी, या अंतर से संबंधित वाले प्रश्न। अंतर वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टाइप के क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए बार बार यही प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और विगत परीक्षाओं में भी यही प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आने वाली वैकेंसीज में भी यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तरीका, मेथड आपको याद रखना है। मेथड मैंने आपको बता दिया। अब कैलकुलेशन में चाहे संख्याएं कोई सी भी आ जाए, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 882 और साधारण ब्याज 840 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। बात 2 साल की चल रही है, तो 2 साल के लिए फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज बटा साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बटा साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस आर बटा 200। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 882, साधारण ब्याज कितना है, 840 बराबर 200 प्लस आर बटा 200। हमें क्या ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर ज्ञात करनी है। इस बटा वाले 200 को इधर भेज दो, तो 882 बटा 840 बटा 840, और ये 200 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, बराबर यहाँ क्या बच जाएगा, 200 प्लस आर बच जाएगा। कैलकुलेशन कर लो। 840 0 से 0 काट दो, 2 से काट देते हैं, 10 दूना 20 और ये 4 2 42, 42 का भाग दे दीजिए, 42 दूना 84, फिर 42 एकम 42, 21 का 10 से गुणा करोगे तो 210 बराबर 200 प्लस आर। 200 को बराबर से इधर भेजोगे तो 210 में से 200 माइनस हो जाएगा बराबर आर। तो 210 में से 200 माइनस करोगे तो 10% आ जाएगा क्या, आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 10%। ऑप्शन 10% प्रति वर्ष। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी, 10% प्रति वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा, 10% प्रति वर्ष। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। कर लोगे? बहुत ही सामान्य मेथड से, सामान्य तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस बताए हैं, बिल्कुल जनरल मेथड बताए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बातें। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी प्रकार से बने रहिए चैनल पे, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बहुत जल्द मैं पूरी मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके लिए लेके आऊँगा, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। तो इसी के लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।